नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। 13 जून 2001 डॉक्टर कलाम सर बताते हैं, इस दिन मैं प्रमुख स्वामी महाराज जी से उनकी संस्था अहमदाबाद में मिला। प्रमुख स्वामी महाराज मेरे लिए मेरे गुरु समान है। जब मैं उनसे मिला तो हमारी बातें तकरीबन 1 घंटे तक चली और ये डिस्कशन हुआ कि कैसे साइंस और स्पिरिचुअलिटी के जरिए हम इस देश को तरक्की के राह पर ले जा सके। तो आप भी सुनिए उन दोनों के बीच में क्या बातें हुई। और ये स्टोरी मैं डॉक्टर कलाम सर की इस बुक इग्नाइटेड माइंड के 4th पार्ट से लेकर आया हूँ। पूरी देखिएगा, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले कलाम सर कहते हैं स्वामी जी से, स्वामी जी, इंडिया का सपना था 1857 के बाद कि उसे एक आजाद मुल्क बनना है और इसको पाने में तकरीबन हमें 90 साल लग गए। लेकिन इस दौरान सबका सिर्फ एक ही लक्ष्य था, एक ही एम था, और वो है आजादी। फिर चाहे बड़े हों, बच्चे हों, नौजवान हों, अमीर हों, गरीब हों, सबका सिर्फ एक ही लक्ष्य था। लेकिन स्वामी जी, अब हम आजाद हो चुके हैं, अब हमारा लक्ष्य क्या होना चाहिए। इंडिया अभी भी डेवलपिंग कंट्री में है, मीन्स ये अभी पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाया हर सेक्टर में। आपके हिसाब से हमें कौन सा मार्ग अपनाना चाहिए अगले 20 सालों में ताकि इंडिया डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ बढ़ सके। मैंने और मेरी टीम ने ये 5 सेक्टर चिन्हित किए हैं इंडिया को आगे ले जाने के लिए, और वो है एजुकेशन, हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इतने बड़े लक्ष्य को पाने के लिए हम लोगों के अंदर जागरूकता कैसे पैदा करें। हमें आपके सुझाव की आवश्यकता है स्वामी जी। फिर स्वामी जी कलाम सर से कहते हैं कि कलाम, आपको इन 5 के साथ एक छठी चीज और ऐड करनी पड़ेगी, और वो है ईश्वर में विश्वास और स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से लोगों का विकास करना होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें एक ऐसा वातावरण बनाना होगा जिसके थ्रू हम लोगों के अंदर जागरूकता पैदा कर सके। आज के समय में हिंसा, अपराध काफी बढ़ चुके हैं। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो शास्त्रों के अनुसार जीते हैं, जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। इससे चीजें और आसान होती चली जाएंगी, हमारी समस्याओं का समाधान होगा, और जो सपना हम देख पाए हैं हम उसे हासिल भी कर पाएंगे। फिर दोबारा कलाम सर स्वामी जी से कहते हैं, स्वामी जी, ऐसे बड़े लक्ष्य को पाने के लिए क्या हमें सबसे पहले लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी की जागरूकता बढ़ानी चाहिए, या फिर हेल्थ या एजुकेशन जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज है उन पर पहले फोकस करना चाहिए। तो स्वामी जी कहते हैं कि कलाम, हमें दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। जो आपकी टीम ने जिन 5 क्षेत्रों को चिन्हित किया है उन पर काम जारी रखना चाहिए, लेकिन उसी के साथ साथ हमें स्पिरिचुअलिटी इसे भी ऐड करना चाहिए। जो हमारी संस्कृति है वो हमें आध्यात्मिकता मतलब स्पिरिचुअलिटी का भी ज्ञान देती है, साथ ही साथ वर्ल्डली सांस्कृतिकता का भी ज्ञान देती है। तब कलाम साहब कहते हैं कि आप सही कह रहे हैं स्वामी जी, अगर इंडिया को दोबारा विश्व गुरु बनना है तो हमें 3 प्रकार के लोगों की आवश्यकता होगी। पहले, पुण्य आत्मा मतलब अच्छे लोग। सेकंड, पुण्य नेता मतलब अच्छे लीडर्स। और थर्ड, पुण्य अधिकारी मतलब अच्छे ऑफिसर्स। अगर हमारे समाज में ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती है सो डेफिनेटली इंडिया वुड बिकम अ नेक्स्ट सुपर पावर। लेकिन स्वामी जी, हम इन नंबर्स को बढ़ाएं कैसे? फिर स्वामी जी कहते हैं कि हमें एकेडमिक और साइंटिफिक ट्रेनिंग के साथ साथ स्पिरिचुअल ट्रेनिंग्स के बारे में स्कूल्स और कॉलेज में पढ़ाया जाना चाहिए। आजकल क्या हो गया है कि दिन पर दिन स्पिरिचुअल एजुकेशन हटाई जा रही है। बचपन से जो हमें पढ़ाया जाना चाहिए उसकी अपेक्षा में सिर्फ हमें एकेडमिक नॉलेज ही दी जा रही है। हमें लोगों को शुरू से ही, जन्म से ही संस्कार सिखाए जाने चाहिए ताकि लोग गुणवान बन सके। साथ ही साथ हमें महान लोगों को और साधु संत जैसे लोगों को अपने टेक्स्ट बुक में शामिल करना होगा। पहले क्या होता था, जैसे कि गुरुकुल में, कि चाहे कोई भी वर्ग का आदमी हो, चाहे फिर वो अमीर हो गरीब हो, सबको एक समान शिक्षा दी जाती थी। जैसे कि सच बोलो, धर्म का पालन करो, दूसरों की सेवा करो। इन सब चीजों को हमें अपने ऐड करना पड़ेगा ताकि जहां हम जाना चाहते हैं वहां पर हम पहुंच सके। और लास्ट में कलाम सर जाते जाते स्वामी जी से कहते हैं, स्वामी जी, हमें आपके आशीर्वाद की जरूरत है ताकि जो लक्ष्य हमने निर्धारित किया है विजन 2020 हम उसमें सफल हो सके। तो स्वामी जी भी कहते हैं कि मेरा और ऊपर वाले का आशीर्वाद आपके साथ ही है। मैं ये प्रार्थना करूंगा कि जो आपके आइडियाज है, जो आपके मिशन है, आप उसमें सफल हो। इंडिया स्पिरिचुअली और इकोनॉमिकली दोनों में स्ट्रांग बने। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कलाम, जितना आध्यात्मिकता का ज्ञान जितना मजबूत होगा उतना ही हम बाकी सभी चीजों में मजबूत बनते चल जाएंगे। अगर हम सिर्फ मटेरियल वेल्थ पे कोई अगर हम बढ़ावा देंगे
तो कहीं ना कहीं इंसान इस सांसारिक मोह माया में खोकर रह जाएगा। जो आध्यात्मिकता है वो इंसान को इस सांसारिक मोह माया से ऊपर उठाने में मदद करती है, उसको सही रास्ते पर दोबारा लेकर आती है। कलाम हम शायद ही कभी वह प्रदान करते हैं जिसकी वास्तव में सबसे ज्यादा अधिक जरूरत होती है। हम सब कुछ दे सकते हैं, अच्छा घर बार, कपड़े लत्ते, खाना पीना, एक अच्छी लग्जरी लाइफ, लेकिन इसी के साथ साथ हमें आध्यात्मिकता को भी बढ़ावा देना चाहिए। एक बात ध्यान रखने की चाहिए कि जब इंसान आवश्यकता से अधिक धन और शक्ति प्राप्त कर लेता है तो वह बर्बादी, विनाश और क्रोध को आमंत्रित करता है, वह अपना संयम खो देता है। कलाम आप यहाँ पर आए, हमें बहुत खुशी हुई, हमें भी कुछ विज्ञान के बारे में जानने के लिए मिला। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कलाम आप में भी एक ऋषि है, आप भी एक ऋषि की तरह है। और इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म होती है। होप आपको अच्छी लगी होगी। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।